कंप्यूटर लेने का सोच रहे हैं पर कंफ्यूजन है, डेस्कटॉप ले या लैपटॉप। तो ये वीडियो एंड तक देखिए और मेरा प्रॉमिस है कि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको जब भी कंप्यूटर लेना है आप क्लियर थॉट से जाएंगे कि आप लैपटॉप ले या डेस्कटॉप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। तो फ्रेंड, अगर सबसे पहले चीज अपन बात करें प्राइस की, कि एक सेम स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप और सेम स्पेसिफिकेशन का डेस्कटॉप, इसके प्राइस में क्या फर्क पड़ेगा। मतलब सेम स्पेसिफिकेशन का डेस्कटॉप आपका सेम स्पेसिफिकेशन के लैपटॉप से एटलीस्ट 20 to 25% सस्ता होता है। तो अगर आपकी प्राइस ही प्रायोरिटी है तो आप डेस्कटॉप की तरफ जाइए, वही आपको अच्छा और सस्ता पड़ेगा। अब अगर पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी की बात करते हैं, मतलब आपको एक ही कंप्यूटर को अपने ऑफिस में भी यूज़ करना है, सेम आपको घर में भी यूज़ करना है। आप अगर कार में जाते हैं तो आपको रास्ते में भी यूज़ करना है, मतलब आपको एक ही कंप्यूटर का हर जगह यूज़ करना है। तो फिर तो लैपटॉप ही आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि डेस्कटॉप को तो आप कहीं लेके जाएंगे नहीं, वो एक ही जगह पे रहेगा। तो अगर आपको अलग अलग जगह पे कुछ चीज़ें यूज़ करनी है तो उसके लिए फिर आपको लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि सेम स्पेसिफिकेशन, मान लीजिए कि i3 प्रोसेसर, आपका 8 GB रैम और 1 TB हार्ड डिस्क, यही स्पेसिफिकेशन आप लैपटॉप में ले लीजिए और यही स्पेसिफिकेशन आप डेस्कटॉप में ले लीजिए और आप बोलेंगे कि दोनों का परफॉर्मेंस तो सेम आएगा क्योंकि चीज़ें तो सब में सेम डली हैं। बट ऐसा नहीं होता। जो आपका डेस्कटॉप है उसमें आपका यही परफॉर्मेंस कम से कम 10, 15, 20, 25% आपको फास्टर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लैपटॉप। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों। तो देखिए, आपका जो लैपटॉप होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, चीज़ें बहुत कॉम्पैक्ट करके उसमें डाली गई होती हैं, उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा आपको प्रोसेसर ज़्यादा गर्म होगा और प्रोसेसर गर्म होता है तो प्रोसेसर स्लो हो जाता है, लैग होने लगता है। वहीं डेस्कटॉप में स्पेस ज़्यादा होता है, उसमें एयर आने के स्पेसेस भी आपको ज़्यादा मिलते हैं, प्रोसेसर उतना गर्म नहीं होता और आपको परफॉर्मेंस भी उतना ही फास्ट देखने को मिलता है। तो अगर परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है तो आप डेस्कटॉप लीजिए, लैपटॉप की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। तो अब अपग्रेडेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो जहाँ पर अपग्रेडेबिलिटी की बात आती है, डेस्कटॉप का किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप उसको बहुत आसानी से पूरी तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। चाहे तो आप रैम बढ़ा लीजिए, रैम चेंज कर लीजिए, हार्ड डिस्क बढ़ा लीजिए, एसएसडी लगा लीजिए, प्रोसेसर में चेंज कर लीजिए, जीपीयू लगा लीजिए। आप आराम से डेस्कटॉप में ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लैपटॉप पे बात करें तो पहले तो 99% चीज़ें आप पॉसिबल ही नहीं होती कि आप उसमें कुछ अपग्रेड कर पाए। कुछ छोटे मोटे चीज़ों को लेके उसके लिए भी आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, आपको उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ेगी। वहीं डेस्कटॉप में आप खुद से ही चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं। एटलीस्ट रैम और हार्ड डिस्क ये सब तो आप आराम से खुद ही लगा सकते हैं। तो अपग्रेडेबिलिटी की बात करें तो डेस्कटॉप इज़ बेस्ट। तो चलिए अब स्क्रीन साइज की बात कर लेते हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा कि लैपटॉप में एक फिक्स स्क्रीन साइज आता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलते। पर वहीं अगर मैं मॉनिटर की बात करूँ, डेस्कटॉप के मॉनिटर की बात करूँ, तो वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा मॉनिटर यूज़ करना चाहते हैं। आप चाहे तो आप 20, 21, 22 इंच का मॉनिटर यूज़ कीजिए या 40, 45 इंच का। अगर वहीं मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ तो आप मॉनिटर एचडी में भी ले सकते हैं, फुल एचडी में भी ले सकते हैं, 4K में भी ले सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या साइज़ और क्या रेजोल्यूशन लेने को चाहते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, मतलब कोई आप गेमिंग करते हैं या फिर आप एडिटिंग करते हैं, तो इसमें बड़े स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में देखें तो डेस्कटॉप ही आपको सबसे अच्छा मिलेगा। तो चलिए अब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका लैपटॉप में काफ़ी कम होता है और जाहिर सी बात है, छोटे छोटे पार्ट्स और कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। और अगर आप कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर करंट का प्रॉब्लम है, कांस्टेंट वहाँ लाइट नहीं रहती, तो वहाँ तो आपको लैपटॉप ही सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि आप एक बार अपना लैपटॉप चार्ज कर लीजिए तो आपको 2.5, 3, 4 घंटे का बैकअप तो आपका लैपटॉप ईजिली आपको दे ही देता है। और फिर आज तो बहुत सारे पावर बैंक्स भी आ गए हैं जो आराम से लैपटॉप को चार्ज कर देते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको लैपटॉप ही लेना चाहिए। और अगर वहीं पे आपको स्पेस का प्रॉब्लम है, मतलब आपके पास स्पेस की थोड़ी कमी है, अलग से आप एक टेबल नहीं रख सकते, क्योंकि डेस्कटॉप के लिए आपको एक पर्टिकुलर टेबल चाहिए जिसमें आपको मॉनिटर रखाएगा, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, सारे कंपोनेंट रखाएंगे।
अलग से उसका एक स्पेस चाहिए। अगर उसकी कमी है तो फिर आप लैपटॉप ले लीजिए, क्योंकि लैपटॉप तो आप कहीं भी बैठकर आराम से काम कर सकते हैं। तो स्पेस कंजम्पशन के मामले में भी आपका लैपटॉप सबसे बेस्ट हो जाता है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर लेते हैं, रिपेयरिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं कि आज तो आपने डिवाइस ले लिया, पर कल को वो ख़राब तो होंगे, उनको सुधरवाना तो पड़ेगा ही। तो मेंटेनेंस कॉस्ट में आपका डेस्कटॉप हमेशा चीप पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको आप खुद ही चेंज कर सकते हैं, आपको किसी मैकेनिक की ज़रूरत ही नहीं है। और जो आपको लेके भी जाना पड़ेगा तो उसके चार्जेस आपको उतने नहीं देने पड़ेंगे जितना लैपटॉप में। लैपटॉप को आप पर्टिकुलर सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे या फिर किसी शॉप में लेके जाएंगे और उसका कॉस्टिंग आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। तो रिपेयरिंग कॉस्ट के मामले में डेस्कटॉप इज़ नंबर 1। जैसे हमने पहले ही बात की कि लैपटॉप में सारी चीज़ें बहुत कॉम्पैक्ट होती हैं, जिसके कारण उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और आपका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। वहाँ पर परफॉर्मेंस तो स्लो होता ही है, पर कांस्टेंट हीट होने के कारण धीरे धीरे आपके पार्ट्स भी जल्दी ख़राब होते हैं। तो अगर ड्यूरेबिलिटी या लाइफ स्पैन की बात करें तो एक डेस्कटॉप की लाइफ आप आराम से 5, 7, 8, 10 साल तक चला सकते हैं। वहीं लैपटॉप आपको 2, 3, 4 साल में तो उसका दम टूट जाएगा। मतलब ड्यूरेबिलिटी के मामले में डेस्कटॉप नंबर 1 है। तो ये अलग अलग पॉइंट्स थे, अलग अलग सिचुएशन थे, अलग अलग सिनारियो थे, जहाँ पर लैपटॉप और डेस्कटॉप अपनी अपनी जगह पर फिट थे, अपने अपने जगह पर हिट है। तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप के। अब आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप। और होप करता हूँ कि अब ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय।